नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट डिलाइट पर। और आज के इस सेशन में यहाँ पर हम झारखंड के सबर जनजाति से संबंधित प्रश्न को लेकर के आए हैं। सवाल है, सबर जनजाति का संबंध निम्न में से किस प्रजातीय समूह से है? तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा प्रोटोस्टलाइड समूह से सबर जनजाति का जो संबंध है वह है। किससे है? प्रोटोस्टलाइड समूह से। सबर जनजाति जो झारखंड की आदिम जनजाति है और झारखंड की अल्पसंख्यक जनजाति है। याद रखेंगे, सबर जनजाति झारखंड की आदिम जनजाति में से है। किस में से है? तो झारखंड में 8 आदिम जनजाति है, उसमें से एक सबर जनजाति भी है और एवं अल्पसंख्यक जनजाति भी है। अल्पसंख्यक जनजाति है। ठीक है, चलिए आगे सवाल पर हम चलते हैं। सवाल नंबर 2 है, सबर जनजाति के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? उस पर हम ले चलते हैं आपको। उससे पहले हम बता दें कि सबर जनजाति का जो संकेंद्रण है वह संकेंद्रण आपका सिंहभूम क्षेत्र में है। कहां पर है? सिंहभूम क्षेत्र में सबर जनजाति का संकेंद्रण है। और सबर जनजाति का संबंध जो है वह मुंडा जनजाति समूह से है। सवाल है, इस जनजाति का संबंध मुंडा जनजाति समूह से है। इस जनजाति के अस्तित्व का पहला उल्लेख त्रेता युग में मिलता है या झारखंड की एक अल्पसंख्यक आदिम जनजाति है? यहाँ पर उपरोक्त जो सारे कथन दिए गए हैं वह सारे कथन सत्य है। सवाल नंबर 3 पर आपको ले चलते हैं। इनमें से कौन सी सबर जनजाति की शाखा है? तो सबर जनजाति की 3 शाखा है, झारा, बासु और जायतापति। 3 शाखा सबर जनजाति की है। लेकिन झारखंड में आपको जो केवल और केवल है, यहाँ पर झारखंड में केवल और केवल एक ही जनजाति मिलती है और वह जनजाति का नाम है झारा। झारा सबर केवल और केवल झारखंड में मिलती है। ठीक है, बासु और जायतापति यहाँ नहीं मिलती है। दोनों जनजाति जो है वो आपको उड़ीसा में मिलेगी। कहां पर मिलेगी? उड़ीसा में मिलेगी। इसलिए यहाँ पर सवाल था कि इनमें से कौन सी सबर जनजाति की उप शाखा है? तो यहाँ पर इसका जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी तीनों उप शाखा है। लेकिन झारखंड में केवल झारा जनजाति मिलती है। इनमें से सबर जनजाति की कौन सी उपजाति झारखंड राज्य में पाई जाती है? तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? झारा जनजाति केवल और केवल जो है जो झारखंड राज्य में पाई जाती है और कोई जनजाति झारखंड में पाई जाती, यानी कि सबर जनजाति का और कोई दूसरा प्रकार झारखंड में नहीं पाई जाती है। और वह भी संकेंद्रण कहां पर इसका है सेंटर पॉइंट? तो इसका सेंटर पॉइंट आपको मैंने बताया कि सिंहभूम क्षेत्र में। कहां पर है? तो इसका संकेंद्रण जो है वह सिंहभूम क्षेत्र में सबर जनजाति का संकेंद्रण है। चलिए अगले सवाल पर हम आपको ले चलते हैं। किस वर्ष सबर जनजाति को आपराधिक जनजाति अधिनियम के अंतर्गत एक आपराधिक जनजाति घोषित किया गया था? तो अंग्रेजों के द्वारा वर्ष 1871 है ना। आपराधिक जनजाति अधिनियम 1871 के अंतर्गत जो है एक आपराधिक जनजाति घोषित किया गया था। इसलिए इसका जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इनमें से किस साहित्यकार ने सबर जनजाति पर विशेष रूप से कार्य किया है? तो वह उसका नाम है महाश्वेता देवी। क्या नाम है? महाश्वेता देवी, जो ऑप्शन नंबर सी में यहां पर इसका राइट जवाब दिया हुआ है। ठीक है, सबर जनजाति जो झारखंड की एक आदिम जनजाति है, झारखंड की एक अल्पसंख्यक जनजाति है। यह सवाल आप निश्चित रूप से याद रखेंगे। चलिए अगले पॉइंट पर आपको हम ले चलते हैं। झारखंड के किस क्षेत्र में सबर जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रण है? इसको मैंने बताया आपको कि सिंहभूम क्षेत्र में इसका सर्वाधिक संकेंद्रण है। और सबर जनजाति का जो समाज होता है, समाज पितृसत्तात्मक होता है। इस प्रकार का समाज होता है सबर जनजाति का, तो पितृसत्तात्मक समाज सबर जनजाति का होता है। और इसमें गोत्र नहीं पाए जाते हैं, गोत्र नहीं पाए जाते हैं। और इसमें बहुविवाह भी नहीं होता है, बहुविवाह भी का प्रचलन भी नहीं है। बहुविवाह का भी प्रचलन इसमें नहीं है, गोत्र इसमें नहीं पाए जाते हैं। लेकिन समाज जो है वह इसका किस प्रकार का समाज होता है? तो पितृसत्तात्मक समाज होता है। ठीक है, और इसमें वधु मूल्य को पोटे कहा जाता है। वधु मूल्य को पोटे कहा जाता है, याद रखेंगे। वधु मूल्य को पोटे कहा जाता है। और एक चीज और नहीं होता है। क्या नहीं होता है? तो युवा गृह भी इसमें नहीं होता है।
युवागृह भी नहीं होता है, गोत्र नहीं होता है, बहुविवाह का प्रचलन नहीं है, वधु मूल्य को पोटे और समाज पितृसत्तात्मक समाज होता है। अगला सवाल है सबर जनजाति की भाषा। तो इसकी भाषा जो है हिंदी भाषा, बांग्ला भाषा और उड़िया भाषा, तीनों भाषा है, इसलिए इसका जवाब जो हो जाएगा उपरोक्त सभी हो जाएगा। 9 पर चलते हैं। सबर जनजाति के बारे में कौन सा कथन सत्य है? इसका समाज पितृसत्तात्मक होता है, इसमें गोत्र की प्रथा नहीं होती है और इसमें बहुविवाह की प्रथा नहीं पाई जाती, बहुविवाह की प्रथा पाई जाती है, यह यहाँ पर दिया हुआ है। और कहता है कौन सा कथन असत्य है? तो कथन असत्य हो जाएगा यह, क्योंकि इसमें बहुविवाह की प्रथा नहीं पाई जाती है और इसमें ऑप्शन में है कि बहुविवाह की प्रथा पाई जाती है, इसलिए यह ऑप्शन जो है इसका गलत हो जाएगा। सबर जनजाति में वधु मूल्य को क्या कहा जाता है? तो सबर जनजाति में वधु मूल्य को क्या कहा जाता है? मैंने आपको बताया कि इसमें पोटे कहा जाता है। सवाल नंबर 11 है सबर जनजाति में प्रचलित डोमकच तथा पंता साल्या यह क्या है? तो एक प्रकार का लोक नृत्य है, जो इसमें यह दोनों प्रकार का लोक नृत्य जो है इसमें प्रसिद्ध है। सवाल नंबर 12 पर ले चलते हैं। सबर जनजाति के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसमें युवागृह नहीं पाया जाता है, बिल्कुल यह तो सत्य है। इस जनजाति में पूर्वज पूजा का विशेष महत्व है, यह भी सही है। इस जनजाति में पूर्वजों को मुर्गा की बलि चढ़ाई जाती है, यह भी सही है। यानी कोई भी कथन यह सत्य नहीं है। उपरोक्त जितने भी कथन इसमें दिए गए हैं वह सारे कथन इसमें सत्य दिखाई पड़ते हैं। सवाल नंबर 13 पर आपको ले चलते हैं। सबर जनजाति में परंपरागत पंचायत का प्रमुख क्या कहलाता है? तो परंपरागत पंचायत का जो प्रमुख होता है सबर जनजाति में वह प्रधान पद कहलाता है। और सबर जनजाति का प्रमुख पेशा क्या है? तो इनका प्रमुख पेशा कृषि है, मजदूरी करना भी है, खेती करना भी है और वन के जो उत्पाद होते हैं उसको संग्रह करना, कलेक्शन करना भी है। और यहाँ पर ऑप्शन में कृषि वन उत्पादों का संग्रह और मजदूर सारे दिए हैं, इसलिए इसका जो जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी हो जाएगा। सबर जनजाति के प्रमुख देवता कौन है? तो सबर जनजाति के जो प्रमुख देवता है वह काली है। कौन है? प्रमुख देवता में नाम आता है काली का। और सबर जनजाति में मृत पूर्वज को क्या कहा जाता है? तो उनको बूढ़ा बूढ़ी और मसीह मान कहा जाता है। उपरोक्त दोनों यहाँ पर इसका जवाब हो जाएगा और इन्हीं को पूर्वजों को ही मुर्गे की बलि चढ़ाई जाती है। सवाल नंबर 17 है सबर जनजाति में गांव के पुजारी को क्या कहा जाता है? तो सबर जनजाति में गांव के पुजारी को दिहुरी कहा जाता है। तो ये सारे सवाल आपको झारखंड के एग्जाम में आ सकते हैं, इसलिए आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से वीडियो को देखने के बाद ये सारे सवालों को याद करेंगे और अंत में एक कमेंट भी करके मुझे बताएंगे कि वीडियो से किस प्रकार से आपको लाभ मिला। और इसी शुभकामनाओं के साथ आने वाले सारे एग्जाम में आप सफल हो। बहुत बहुत धन्यवाद।